सोलेनॉइड एंड सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ लूप्स टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसलिए उसको कैपिटल एन बाय कैपिटल एल किया है। कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ लूप्स, स्मॉल एल इज द लेंथ। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका फॉर्मूला ये है, इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट इज गोइंग टू बी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज एस। तो इसीलिए ऐसा कुछ फॉर्मूला आ जाता है। अब जो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स होगा, एक टर्न के कारण फ्लक्स ऐसा है, तो टोटल n टर्न्स के कारण फ्लक्स n phi b होगा, और इसीलिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो हो जाएगा n phi b डिवाइडेड बाय I, एंड देयरफॉर लास्टली द फॉर्मूला कम्स टू बी दिस। ठीक है, अब हम लोग A और B दोनों के बारे में बात करते हैं। तो लेट अस कंसिडर टू सोलेनॉइड्स A एंड B। तो ये हो गया सोलेनॉइड A, ये हो गया सोलेनॉइड B, मेड फ्रॉम द सेम मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर। तो दोनों का जो परमेबिलिटी है वो म्यू आर है। ठीक है, एन इक्वल क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस, लेंथ ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। ठीक है, तो अगर ये 2L है तो ये होगा L ट्वाइस, and the number of turns per unit length in A is half that of B। तो इसमें is half that of B, तो अगर A में N है तो इसमें हो जाएगा 2N। ठीक है, तो अब जो है इंडक्टेंस ऑफ A क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, तो म्यू नॉट की जगह म्यू आर एन स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कैपिटल एन स्क्वायर है। कैपिटल एन क्या होता है, टोटल टर्न्स, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो कैपिटल एन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ विच इज एन इनटू लेंथ विच इज 2L का स्क्वायर इनटू एस डिवाइडेड बाय L। ठीक है, और एल बी हो जाएगा म्यू आर 2N L, ये हो जाएगा कैपिटल N बिकॉज दैट्स द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पे 2N है और लेंथ जो है L, स्क्वायर इनटू एस डिवाइडेड बाय L। अच्छा, एक चीज़, लेंथ ऑफ ए सोलेनॉइड 2L था। ठीक है, तो यहाँ पे 2L होगा। ठीक है, यहाँ पे लेंथ ऑफ सोलेनॉइड भी L है तो इसीलिए L लिखा है। तो अब LA इज टू LB क्या हो जाएगा, तो LA डिवाइडेड बाय LB हो जाएगा। तो अगर देखिए ध्यान से, ऊपर वाला सारा कुछ सेम है तो ये दोनों कट जाएगा। तो देयरफॉर 1/2L इंटू L गॉन, तो ये आंसर हो जाएगा 1:2। ठीक है, ये बेसिकली इन दोनों का डिवीजन करना है, तो ये सारा कुछ जो है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर इज सेम। ठीक है, सो देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी